Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our sixth chapter. The name of chapter Food for Plants and Animals. तो प्लांट्स के लिए जो पौधे हैं और जो एनिमल हैं, पौधे और जानवर का जो भोजन होता है वो इस चैप्टर में हम उसके बारे में रीड करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके. तो इसमें क्या बताना है. जो फर्स्ट है विच पार्ट ईट दिस प्लांट्स डू यू ईट. तो जो हमारा प्लांट्स होता है, पौधा होता है, उसके जिस भाग को हम खा सकते हैं, हमें खाने की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स. तो ये हमें कुछ थिंग्स दी हुई हैं जो कि कुछ उसके किस पर लगती हैं. उसकी लीव्स होती हैं, मीन्स पत्तियां होती हैं, कुछ जड़ें होती हैं, मीन्स रूट होती हैं, और कुछ जो तना होता है उसका तना वाला जो भाग होता है वो हम खाते हैं. तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, जो लीव्स में है स्पाइनेच दी हुई है, पालक दी हुई है. स्पाइनेच मीन्स पालक. तो इसको हम, ये पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं. सेकंड कैरोट है, तो कैरोट भी जो रूट होता है उसकी जड़ होती है, पौधे का जड़ीय भाग इसका जो गाजर है वो होती है. नेक्स्ट मूली है, तो वह भी हमारा जड़ीय भाग होता है, तो इसमें भी हम रूट फिल कर देंगे. और जो नेक्स्ट है वो टोमेटो है, तो टोमेटो फ्रूट होता है जो कि पौधे के ऊपर लगता है, जो फ्रूट वाला भाग होता है वहाँ पर. और जो पोटैटो हो गया हमारा. नेक्स्ट है टोमेटो हो गया हमारा, पोटैटो है नेक्स्ट. तो यह हमारा रूट पर लगता है. जो आलू होता है वो हमारी पौधे की जड़ में लगते हैं. आप सभी ने ये देख रखे होंगे. नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर. तो जो गोभी होती है वो हमारा जो स्टूट भाग होता है, मीन्स जो तना होता है वहाँ पर लगती है. तो इसमें द स्टूट कर देंगे कॉलीफ्लावर को. नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, फूड फॉर प्लांट्स. तो जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके लिए भोजन, ये हेडिंग है हमारी, और उसको रीड करेंगे. फूड फॉर प्लांट्स. Like human beings, plants and animals are also living things. तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मनुष्य जो मानव है वो जीवित है, उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वह भी लिविंग बीइंग्स हैं, सजीव हैं. दे ऑल्सो नीड फूड. और उन सभी को भी भोजन की आवश्यकता रहती है. ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही केवल अपना जो फूड होता है, भोजन होता है खुद का, वह स्वयं बनाते हैं. ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज. तो फूड फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है, जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं, उन्हें प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा भोजन बनाने का कार्य कहाँ पर होता है, लीव्स में. जो पत्तियां हैं प्लांट्स की वो फूड फैक्ट्री हो गई. नेक्स्ट है हमारा फूड फॉर प्लांट्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स हैं वो भोजन बनाती हैं प्लांट्स के लिए, जो कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सा जो प्रक्रिया होगी, तो वह प्रक्रिया क्या होती है, फोटोसिंथेसिस. तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है. द ग्रीननेस ऑफ द लीव्स इज़ ड्यू टू अ ग्रीन कलर्ड मैटर. तो एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का मैटर होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड क्लोरोफिल. उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है, जो कि जो लीव्स हैं उनमें उपस्थित रहता है. लीव्स हैव मैनी टिनी पोर्सेस. और उसमें जो लीव्स है उसमें बहुत ज़्यादा टिनी, बहुत छोटे छोटे से पोर्सेस होते हैं, छिद्र होते हैं. ऑन देयर बैक सरफेस. और उसके जो बैक वाला जो लीव्स होती है, पत्ती होती है, उसका बैक सरफेस होता है, पीछे वाला जो भाग होता है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं. दीज टेनी पोर्स
आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो इन्हीं पोर्सेस को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। द लिप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लिप्स होती हैं वो क्या लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन विथ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस क्या कर देती हैं? जो वाटर है, पानी से लिया गया जो ऑक्सीजन होता है उसे वह छोड़ देती हैं, एक्सेस कर देती हैं, और क्या चीज़ ले लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। तो इस जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके थ्रू प्लांट्स अपने भोजन को, फूड को मेक करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट हमें पिक्चर दी हुई है, आप सभी को ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, और जो नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के जो भी पार्ट्स हैं उन्हें आपको नेमिंग करनी है। जैसे कि फ्लावर्स कहाँ पर होते हैं, फ्रूट्स दिए हुए हैं उसका नेम करना है एज इट इज़। लीव्स जो पत्तियों पर दिया हुआ है वहाँ पर हमने लीव्स लिखा हुआ है। स्टेम जो तना वाला भाग होता है उसे स्टेम और द शूट दोनों कहा जाता है, और रूट्स जो हमारी जड़ें होती हैं उन्हें रूट्स कहा जाता है, और ओनली वन को द रूट कहेंगे। वाटर मिनरल्स, तो यहाँ पर बहुत सारे जो नेम्स दिए हुए हैं हमें बॉक्स में, वो उन्हें हमें करेक्ट प्लेस पर हमें राइट करना है इन्हें। ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है नोइंग मोर, तो अधिक जानते हैं। इसमें दिया है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं, वो देखेंगे। प्लांट्स हैज़ टू मेन पार्ट्स, द शूट एंड द रूट्स। तो प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 मेन पार्ट होते हैं। द शूट्स मीन्स जो उसका स्थलीय भाग होता है उसे द शूट्स कहते हैं, जो बाहर हमें दिखाई देता है। एंड द रूट्स जो जड़ीय भाग होता है, जो तल में होता है, वह उसे क्या कहेंगे? द रूट्स। द शूट्स लीव्स, द सूट लीव्स अबव द सॉइल। तो जो सूट होता है वो ऊपर होता है, सॉइल के जो मिट्टी है उसके ऊपर वाला भाग है उसे क्या कहेंगे? सूट। एंड द रूट्स ली बेलो द सॉइल, और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के नीचे होती हैं, मिट्टी के नीचे होती हैं। द सूट इज़ ऑल्सो नो एज स्टेम। तो जो सूट्स है उसे स्टेम के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नो एज स्टेम। और ट्रंक ऑफ द प्लांट, तो उसे ट्रंक भी कहा जाता है, तना भी कहा जाता है, ट्रंक ऑफ प्लांट। इट वियर्स ब्रांचेस, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वर्ड्स एंड फ्लावर्स और एंड फ्रूट्स, और फ्लावर्स और फ्रूट्स भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा स्टूडेंट्स। द लीव्स गेट वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। तो जो लीव्स होती हैं गेट वाटर, उसमें वाटर होता है, पानी होता है, एंड डिसॉल्व जो मिनरल्स होते हैं, फोर सॉइल्स थ्रू रूट्स। तो जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनके थ्रू जो मिनरल्स हैं, वाटर मिनरल्स हैं, वो लीव्स के पास जाते हैं। स्टेम एंड ब्रांचेस, तो जो लीव्स हैं वो वाटर मिनरल्स को पूरे जो प्लांट का जो ब्रांच होती है वो पूरे एरिया में उसके में फ्लो कराती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, लाइट फ्रॉम द सन एंड क्लोरोफिल फ्रॉम देमसेल्व्स। तो इस तरीके से इसका फूड मेकिंग होती है कि जो एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस होती है, एंड सनलाइट, और जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, जो एक ग्रीन लिक्विड होता है, ग्रीन पदार्थ होता है,
उन सभी को जो मिक्सचर किया जाता है वो सभी प्लांट्स के सभी पार्ट्स में फ्लो किया जाता है ब्रांचेस के थ्रू और जो रूट्स के थ्रू एंड स्टेम के थ्रू। तो वह सभी उसका फूड सभी को मिल जाता है, भोजन सभी को मिल जाता है सभी पार्ट्स को। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस फूड फॉर द प्लांट इज़ प्रिपेयर्ड। तो यह सभी चीज़ों के प्रेजेंट में प्लांट अपना भोजन बनाता है। सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर फूड minerals are converted into sugar and sugar into fats and proteins। तो यह किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर और शुगर इंटू फैट्स में इंक्लूड हो जाता है जो शुगर है, और वो देन उसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें चेंज हो जाता है। The prepared food is supplied to different parts of the plant। तो जो prepared food होता है, बना हुआ जो भोजन होता है, वो सभी पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, सप्लाइड कर दिया जाता है। It make the plant grow। और इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फूड फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए भोजन। ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। तो सभी जानवर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। दे नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। तो इन्हें किस लिए भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, ग्रोइंग के लिए, ताकि वह बड़े हो सकें, एंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वह कर सकें क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है। फूड गिव्स अस एनर्जी। देन उसके बाद हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमें एनर्जी की आवश्यकता रहती है जो हमें फूड से मिलती है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो एनिमल्स खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स खुद का भोजन ओन फूड मेक करते हैं, वैसे एनिमल्स अपना फूड नहीं बनाते। दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो यह कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अदर एनिमल्स और प्लांट्स से। मेनली जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो उन पर डिपेंड होते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, भोजन के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा एनिमल्स मूव इन रीच ऑफ फूड। तो जो फूड है, भोजन के लिए मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर अपना भोजन ढूंढते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज। तो वे अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके में अपना अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। सभी जानवर डिफरेंट होते हैं, इसलिए वह अपने हिसाब से भोजन करते हैं। उनके टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस कौन से होते हैं, सम एनिमल्स ईट ग्रास और प्लांट्स। तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स और ग्रास को, जो घास होती है और पौधे होते हैं, उन्हें ईट करते हैं, खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। काउस, बफेलो, हॉर्सेस, कैमल्स, डियर, सीप्स, गॉट, जिराफ, जेब्रा एट्सेट्रा आर हार्बीवोरस। तो ये सभी जो काउस, बफेलो, हॉर्सेस, कैमल, डियर, सीप्स, गॉट, लाइक जो पिक्चर में बने हुए हैं, यह सभी जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो घास और प्लांट्स खाते हैं ओनली, वो सभी हमारे हार्बीवोरस होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड
कार्निवोरस, तो कार्निवोरस कौन से होते हैं? कार्निवोरस और फ्लैश ईटर्स, तो जो मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोरस। तो फ्लैश ईटर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो उन्हें हम जो भी दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस कहेंगे। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, wolf, leopard, snake, and frogs kill other animals like deer, rabbits, buffalo, sheep, rat, etc. एंड ईट देयर फ्लैश। तो जो हमारे कुछ हिंसक एनिमल्स होते हैं, वो बहुत ही जंगली वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लाइक कौन से? टाइगर, लॉयन। तो वह क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं। किसका? जो ग्रास ईटर होते हैं, जो हार्मीवोरस होते हैं हमारे, तो वो कौन कौन से होते हैं? सीप्स, डियर हुए और रैबिट्स। तो इन सभी को वो उनका शिकार कर लेते हैं, हंट कर देते हैं उन्हें, तो और उनका जो फ्लैश होता है उसे खा लेते हैं। तो वो उन पर डिपेंड होते हैं, जो एनिमल्स ग्रास ईटर होते हैं। तो इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जो भी हार्मीवोरस हो या फिर कार्निवोरस हो, वो सभी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। नोइंग मोर में क्या दिया है? सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक जैकल्स, फॉक्सेस, white vulture as etc. etc. eat the remains of dead animals। तो ये कुछ जो एनिमल्स मर जाते हैं, उन मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। कौन कौन से? जैकल, फॉक्स और जो वाइट वल्चर होता है, ये सभी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पिक्चर्स बनी हुई हैं कि कौन कौन से जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैश ईटर होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। थर्ड टाइप्स का कौन से होते हैं? ऑमनिवोरस। तो ऑमनिवोरस कौन से एनिमल्स होंगे? जो कि जो लीव्स हैं और जो ग्रास है, मीन्स कि जो प्लांट्स को भी ईट करे और फ्लैश भी ईटिंग करे। तो जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों को ईट करता है, खाता है, उसे हम ऑमनिवोरस कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऑमनिवोरस animals which eat both plants and animals are called omnivorous। तो ये दोनों को खाता है, किस किस को? प्लांट्स को और एनिमल्स को ईट करता है, तो वह उसे कहते हैं omnivorous। डॉग्स, कैट, बियर्स, क्रोज, पीकॉक, हैंस एंड कॉक ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप सभी ने भी देखा होगा कि जो हमारे डॉग और कैट होते हैं, वो फ्लैश भी खाते हैं, और जैसे कि आप उन्हें आपने प्लांट्स की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपने खाते हुए देखा होगा। आप जब भी उसे ब्रेड वगैरह, बिस्किट डालोगे तो वह भी, क्योंकि ये प्लांट से मिलता है हमें, तो वह भी डॉग और कैट खाते हैं। जो क्रो होता है, कौवा होता है, वह जो मरे हुए जानवर होते हैं उन्हें भी खाता है, और स्मॉल इंसेक्ट को भी खाता है, और जो दाने होते हैं हमारे, वो प्लांट्स को भी खा लेता है। ओके, तो ये सभी कैसे होते हैं? ऑमनिवोरस होते हैं, मीन्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो ऑमनिवोरस। तो ह्यूमन बीइंग भी एक ऑमनिवोरस होता है। हम सभी कैसे हैं? ऑमनिवोरस होते हैं। ऑमनिवोरस हैव टीथ बोथ फॉर बिटिंग, कटिंग और ट्रीटिंग, चैविंग और ग्रीडिंग। तो हमारे जो ऑमनिवोरस जो एनिमल्स होते हैं, उनके पास किस टाइप के टीथ होते हैं? बिटिंग, कटिंग और ट्रीटिंग, चैवलिंग और ग्राइंडिंग। तो ये सभी हम कर सकें, अच्छे से चबा सकें और उन्हें
अच्छे से कट कर सकें। तो ये सभी टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, इसीलिए हमारे अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो कटिंग के लिए होते हैं। तो वो हमारे अलग अलग टाइप के टीथ हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है द क्रो ईट ग्रास ग्रेन्स। तो जो क्रो होता है वो ग्रेन खाता है, अनाज खाता है। और ब्रीड्स, जो ब्रीड्स होती है ब्रेड होते हैं तो उन्हें भी खाता है। ग्रेन्स खाता है, ब्रेड खाता है। वर्म्स एंड डीड एनिमल्स, तो जो एनिमल्स मर जाते हैं उन्हें भी जो क्रो होता है वह खा जाता है। कॉक्स एंड हैंस ईट ग्रेन्स ऑफ ऑल काइंड्स। तो ये जो हैंस और कॉक होते हैं, मुर्गी होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, वह अनाज खाती हैं। दे ऑल्सो ईट टिनी वर्म्स, और वो छोटे छोटे जो वर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें भी खा जाती हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं तो उन्हें भी वह खा जाती हैं। द पीकॉक ईट नट्स ग्रेन एंड स्नैक्स। तो जो पिकॉक होता है वो स्नैक्स को खा जाता है, सांप को खा जाता है, और साथ ही जो नट्स होते हैं, जो सूखे मेवे होते हैं, और जो अनाज होता है उसे भी वह खाते हैं। नेक्स्ट लाइन है द बियर्स सक्स द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। तो जो बियर होता है, भालू होता है, वो दूसरे एनिमल्स का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसे चूसता है, सक करता है। ड्रिंक्स हनी, और जो हनी होता है उसे पीता है। मीन्स जो शहद होता है वह भी उसे बहुत ही पसंद होता है, भालू को, बियर को। नेक्स्ट है नोइंग मोर। सम एनिमल्स कार्निवोरस swallow द फूड ऑफ आ होल। तो कुछ जो कार्निवोरस होते हैं, मीन्स जो फ्लैश ईटर होते हैं, मीन्स एनिमल्स जो खाते हैं वो कैसे होते हैं, swallow द फूड एज आ होल। तो पूरा का पूरा जो दूसरा जो एनिमल है उसको पूरा का पूरा खा जाते हैं, एज आ होल, साजा का साजा। जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें ऐसा का ऐसा खा जाते हैं। जो स्नैक्स होते हैं उनके पास टीथ नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट अपना जो भी ईट करते हैं वो खा जाते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं। फाइथॉन्स, लीजर्ड, फ्रॉक्स, जो मैडक होता है वह भी अपना फूड डायरेक्टली खा जाता है। फ्रॉक्स, क्रोकोडाइल्स, जो मगरमच्छ होते हैं वह भी अपना फूड ईट करने में स्वॉलो करता है, मीन्स वो उसे चबाने के बजाय ऐसे ही खा जाता है। क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा स्वॉलो द होल फूड। वो पूरा का पूरा जो फूड होता है उसे ऐसा का ऐसा अपने स्टमक में रख लेते हैं, और उसके बाद वह उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है उन लोगों का, तो वो अपने स्टमक में ही उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। फ्रॉग एंड लीजर्ड कैच देयर प्रेज विथ देयर स्टिकी टंग। तो उनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, स्टिकी होती है, फ्रॉग की, मैडक की। एंड स्वेलो दैम, और उनको वो स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो मीन्स होता है निगलना, तो वो ऐसा का साजा वो निगल जाते हैं अपने जो भी वो पकड़ते हैं अपनी टंग से, अपनी जीभ से। नेक्स्ट है फाइथॉन्स स्वैलो बिग एनिमल्स वाई स्प्रीडिंग देयर जैब्स इन साइज। तो जो फाइथॉन होता है वह भी अपनी जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें निगल जाता है। दे डू नॉट कट और टीथ देयर प्रेज बिकॉज दे डू नॉट हैव such types of
टीथ, तो वे उन्हें कट नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास उनकी जो भी खाने के लिए होता है उसी के लिए टीथ नहीं होते हैं, उनके पास दांत नहीं होते हैं। बहुत सारे टाइप के जो टीथ होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं, इसलिए वो ऐसा का ऐसा निगल जाते हैं। दे यूज़ देयर टीथ फॉर होल्डिंग देयर प्रेज एंड द पुश द फूड इनटू देयर स्टमक, और वो जो उनके पास जो भी टीथ होते हैं उन्हें उनसे पकड़ने के लिए, होल्डिंग के लिए रखते हैं और पुश करने के लिए, ताकि वो उनके पेट में, स्टमक में चले जाएं, इसलिए उनका यूज़ करते हैं। जो भी उनके पास एक दो जो भी टीथ होते हैं उनका यूज़ ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है सम एनिमल्स सक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स, तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी मदर का, माँ का जो मिल्क होता है उसे पीते हैं। विसाइड ऑफ डॉग्स, कैट्स, पिग्स, काउस, बफेलो एट्सेट्रा, तो जो इनमें कौन कौन से होते हैं, डॉग भी अपनी माँ का दूध पीता है, पिग्स, काउस, बफेलो ये सभी अपनी माँ का दूध पीते हैं। सच मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स, तो वो अपनी मदर्स का जो मिल्क होता है उसे सक करते हैं। नेक्स्ट है सम एनिमल्स हैव नो टीथ टू ईट सॉलिड फूड, तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ईट करने के लिए टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। जो सॉलिड ठोस पदार्थ होते हैं, सॉलिड होते हैं, उन्हें खाने के लिए उनके पास ईटेनेबल टीथ नहीं होते हैं। दे सर्च देयर फूड इन लिक्विड फॉर्म, तो वो है अपना फूड कैसे फॉर्म में चाहते हैं, लिक्विड फॉर्म में चाहते हैं। द लीच सच द ब्लड ऑफ एनिमल्स, और वे दूसरे एनिमल्स का जो ब्लड को लीच लेते हैं, उसको पी लेते हैं। द लोज एंड द बेड बग्स, जो लोज होते हैं और बेड बग्स होती हैं, ऑल्सो सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट, तो उनका जो होस्ट होते हैं उनके थ्रू, उनकी वजह से वह दूसरे एनिमल्स का ब्लड लीच लेती हैं, लीच करती हैं। अ मॉस्क्यूटो हैज़ अ शार्प हॉलो ट्यूब, तो उसके पास कैसी शार्प हॉलो ट्यूब होती है, जो मच्छर होता है, मस्क्यूटो होता है। इन इट्स माउथ, उसके मुंह में बहुत ही शार्प जो ट्यूब होती है वो देखी होगी आप सभी ने। इट स्टेप्स अस विथ, तो ये हमारे साथ स्टेप अस करता है विथ दिस, इसके साथ, एंड सक ब्लड इन द सेम वे एज वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक यूजिंग आ स्ट्रो पाइप, तो हम जो स्ट्रो पाइप होता है उसकी तरह जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं वैसे ही वो हमारे ब्लड को पी जाता है अपने ट्यूब के माध्यम से, और हम जो स्ट्रो पाइप यूज़ करते हैं वैसे ही वह अपने स्ट्रो का यूज़ करता है, जो अपना ट्यूब होता है उसका यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पेज है, इसके बाद वाला, उसमें दिया हुआ है राइट 5 लाइन्स ऑन मलेरिया, तो हमें मलेरिया पर 5 लाइन्स लिखनी थी, राइट करनी है। आपको मलेरिया के बारे में पता होना चाहिए। मलेरिया ऑल्सो कॉल्ड फ्लेस्मोडियमा इन्फेक्शन, तो इसे फ्लेस्मोडियमा इन्फेक्शन भी कहते हैं। फ्लेस्मोडियमा इन्फेक्शन किसे कहा जाता है, मलेरिया को। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स देखेंगे हैं कि जो मलेरिया है वो कैसा, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता कर सकते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, चिल्स होती है, ठंड लगती है, फीवर एंड बुखार आता है, एंड स्वीटिंग, और हमें बहुत ज़्यादा स्वीटिंग होती है। यूजुअली
acquiring a few weeks, often being beaten। तो हमें बहुत वीकनेस भी होती है जब हम मलेरिया में पड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम ऑन बेड रहते हैं, मीन्स हमें रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। मलेरिया इज़ आ मस्क्यूटो वॉर्न इन्फेक्शन। तो ये मस्क्यूटोज जो मच्छर होते हैं, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द वाइट विट ऑफ द एनाफ्लीज मस्क्यूटोज। जो एनाफ्लीज मस्क्यूटो होता है उसके काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स का रस होता है उसे बटरफ्लाइज चूस लेती हैं। थ्रू आ लॉन्ग हॉलो ट्यूब। तो उनके पास भी जो लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है, जैसे मस्क्यूटोस के पास होता है, वैसे ही बटरफ्लाइज के पास भी एक हॉलो ट्यूब होता है। स्पाइडर्स गेट फूड विथ द हेल्प ऑफ ट्रैप्स। तो स्पाइडर्स अपनी जो ट्रैप्स बनाती हैं, जो जाल बनाती हैं, उसके थ्रू अपना उसमें फूड, अपना जो भी इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, उसमें फंस जाते हैं और उन्हें स्पाइडर्स जो होती हैं, मकड़ियाँ जो होती हैं, वो उन्हें खा जाती हैं। तो वह कैसे भोजन प्राप्त करती हैं? स्पाइडर गेट फूड विथ द हेल्प ऑफ ट्रैप्स। तो ट्रैप्स की हेल्प से वह भोजन करती हैं। स्पाइडर मेक आ बेड टू ट्रैप्स इंसेक्ट्स। तो वह एक बहुत ही बड़ा और वेब टू ट्रैप्स तो बनाती हैं, ट्रैप्स को बनाती हैं किसके लिए? इंसेक्ट के लिए, ताकि वो आएँ और उस पर बैठें और वो उससे उड़ नहीं पाते हैं, फिर वो उससे चिपक कर रह जाते हैं। इट कैन कैचेस इंसेक्ट विगर देन इटसेल्फ। और उसके बाद वह उसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हनी। तो हनी के बेनिफिट्स बताने हैं, जो शहद होता है उसके। ह्यूमन बींग्स अगर हम हनी खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? द बेनिफिट ऑफ हनी दैट्स आ गुड सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स। तो यह स्टूडेंट्स, तो यह किस लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में वर्क करता है, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंड हेल्प फॉर डाइजेस्ट इश्यू। और जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम होता है, डाइजेस्टिंग के लिए भी ये हमारी हेल्प करता है। तो ये इसके बेनिफिट हैं, आप सभी को नोट करने हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट है The earthworms feeds and soil and dead plants। तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? फीड्स ऑन सॉइल पर, मिट्टी पर रहते हैं, मिट्टी को खाते हैं। एंड जो डीड प्लांट्स होते हैं, मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें वह फिर से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और जो भी उनका जो ईटेनेबल पार्ट होता है वो खा जाते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। नेक्स्ट है नोइंग मोर में देखेंगे, एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स कैन लैप अप मिल्क एंड वाटर विथ देयर टंग। तो जो एनिमल्स होते हैं कुछ कैसे करते हैं, अपनी टंग से लैप अप करते हैं मिल्क और वाटर को। आपने पीते हुए देखा होगा। तो ये अलग टाइप से पीते हैं, हमारे जैसे नहीं पी सकते हैं, वह लैप अप करते हैं वाटर और मिल्क को। नेक्स्ट है एन एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टू कलेक्ट फूड। तो उसका जो ट्रंक होता है, जो उसकी सूंड होती है, उसको किस लिए यूज़ करता है? कलेक्ट फूड को इकट्ठा करने के लिए। एंड
पुट्स इट इनटू इट्स माउथ, और इसे अपने मुंह तक ले जाने के लिए यूज़ करता है उसकी ट्रंक को। इट सक्स वाटर विथ इट्स ट्रंक, और यह अपने जो वाटर को, पानी को भी इसी के थ्रू लेता है, पीता है। एंड शूट्स इट लाइक आ फाउंटेन, तो यह फाउंटेन की तरह ऐसे शूट कर देता है, छोड़ देता है। इट ऑल्सो यूज इट टू ड्रिंक वाटर, और इसे पीने के लिए भी यूज़ करता है, उसे फेंकने के लिए, उससे नहा भी लेता है, अपने ऊपर फ्रंट फाउंटेन कर देता है, सींच देता है। नेक्स्ट है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है? Thus animals either eat plants directly, तो कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स को, पौधों को डायरेक्टली खाते हैं, और दे ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और जो अदर जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैश ईट करते हैं। एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मांस होता है, फ्लैश होता है, उसे ईट कर लेते हैं। जो ग्रास ईटर हैं या प्लांट ईटर हैं उनको खा जाते हैं। तो जो इनडायरेक्टली वह भी किस पर डिपेंड हुए? प्लांट्स पर डिपेंड हुए। दैट ईट प्लांट्स, सो एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। तो देयरफॉर ऑल फूड चेन्स एंड विथ प्लांट्स, तो ये जो फूड चेन होती है वो कहाँ पर एंड होती है? प्लांट्स पर एंड होती है। तो ये आपका चैप्टर था, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑडियो में हम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 6th चैप्टर की। थैंक यू फॉर लिसनिंग।